को पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरुम कृष्ण वंदे। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, महाराज जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए हम लोग हर अध्याय का सार सुन रहे हैं। जैसे सवेरे का ये प्रसंग कई दिनों से जारी था। आज हम क्रम अनुसार जा पहुंचे हैं 9वें अध्याय की ओर। आओ आओ बेटे आओ। गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इल वासुदेव। और मिल के बोलेंगे नाथ नारा इल वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारा इल वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारा इल वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलकर बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, परमात्मा करे हम सब, बार बार मेरा रोम रोम बोल रहा है, इस जन्म में भगवान की वाणी सुनकर अपना कल्याण कर जाए। आम धर्म स्थानों की तरह ये धर्म स्थान न रहे, बल्कि यथार्थ रूप में ये धर्म स्थान अपना कर्तव्य निभा रहा है और इस रूप में पूरा हो जाए कि हम तर जाए। जैसे किश्ती का काम है परले पार पहुंचाना, मेरे गुरुदेव ने कहा था, इसी तरह धर्म स्थान एक ज्ञान की नैया होती है जो जीवों को परले पार ले जाती है। खुद भगवान गीता जी में कह रही है, तू ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से कर देगी पार। परमात्मा करे ये स्थान इसी रूप में अपना कर्तव्य निभाने में एक शानदार आदर्श कामयाबी ले। भगवान जी प्रेरणा तो हमें ऐसे ही दे रहे गए। अब ये देखिए, हर अध्याय का सार हमारे मनों में बैठता जाएगा
हमारी साधना बढ़ जाएगी, हमें पता लग जाएगा भगवान किस तरीके से हमारा कल्याण करना चाहते हैं। 8वें अध्याय में हमने नियम सुना था कल, ये नियम है अंतमति सो गति। पर अंतमति का मतलब बुद्धि, अंत बुद्धि कैसे आती है? जो शुरू से पक्की की हो, वही लड़के कामयाब होते हैं ना यूनिवर्सिटी हॉल में, जिन्होंने पहले बड़ी तैयारी की है, बड़ी मेहनत की है। वहां तो उगलना होता है, सोचना नहीं होता, फटाफट थोड़ी देर में ज्यादा क्वेश्चन आंसर देने होते हैं, लिखना होता है, अंत समय थोड़ा सा श्वास आती है, लेकिन पहले जो अभ्यास हो वही सामने आ जाता है। आज हम आगे बढ़ती हैं, ये बड़ा निराला अध्याय है, बड़ा स्ट्रेंज मिस्टीरियस। नाम भी प्रभु ने बड़ा निराला रखा है, जरा एकाग्र रहना मेरी देवी, अब आने का लाभ उठा लो। कितना निराला नाम है इस अध्याय का। राज विद्या राजगुह्य योग, विद्याओं में शिरोमणि विद्या, राज विद्या मैंने शिरोमणि, और शिरोमणि कौन सी विद्या? ब्रह्म विद्या। और दुनिया में 7 प्रकार के राज हैं, उनमें ये जो भगवान ने बताया ये चोटी का राज है। राज मैंने सीक्रेट है, राज मैंने पत्ते की बात है। इंग्लिश में बोलूं तो नामे अध्याय में क्या है? रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। वाह, ऐसा नाम हमारे किसी भी अध्याय का नहीं रखा गया। ऐसा तो रॉयल नॉलेज को हम अपनी भाषा में बोलेंगे ब्रह्म विद्या। बाकी सब विद्याएं ब्रह्म विद्या का पानी भरती हैं, दासियां हैं। अच्छा, और ये विद्या अपना नाम राज विद्या इसलिए रखवाती है, इससे लोक परलोक बन जाता है। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी एजुकेटेड बेटियों, बड़े अफसोस की बात है कि धर्म भूमि भारत में उत्पन्न होकर हमें अपनी संस्कृति नहीं दी गई, हमें अपने कल्चर के बारे में कुछ भी वाकफियत नहीं करवाई गई। शुक्र है मालिक जी, आप गीता के माध्यम से हमें अपने देश के कल्चर अर्थात संस्कृति बता रहे हैं, समझा रहे हैं। इसी संस्कृति के अनुसार ही जीव की सभ्यता यानी सिविलाइजेशन होती है। ये दो ही हर कंट्री की जान प्राण है, कल्चर प्लस सिविलाइजेशन, संस्कृति प्लस सभ्यता। संस्कृति के अनुसार सभ्यता होती है। अगर मैं बड़े साधारण शब्द प्रयोग करूं, संस्कृति होती है विचारधारा और सभ्यता होती है व्यवहार धारा। विचारधारा के अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं, लेना देना, उठना बैठना, व्यवहार करना, आचार करना, ये हमारी विचारधारा। अब विचारों के अनुसार विचारधारा आंतरिक होती है, व्यवहार धारा बाह्य होती है। फिर तो पूरा इंसान आ गया, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अंदर के इरादे आ गए, विचार आ गए, उद्वेग आ गए, भावनाएं आ गई और उच्च विचार आ गए। बाहर के कर्म आ गए, स्वभाव आ गया, हाय मीठा व्यवहार आ गया, मीठी वाणी आ गई। बहुत अच्छे, इसको हम बोलते हैं सभ्यता। हम कहते हैं बड़ा सभ्य आदमी है, अर्थात जानता है हाउ टू स्पीक, हाउ टू हैव गुड मैनर्स, एटिकेट्स। वाह, तो लेकिन वो किस अनुसार अपने एटिकेट और मैनर बनाएगा? मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, शिष्टाचार उसके कैसे बनेंगे? अंदर के विचारों के अनुसार। अपना कितना शब्द प्यारा है, शिष्ट आचार। शिष्ट मैंने गुड, आचार मैंने मैनर्स, गुड मैनर्स। इसी को आजकल एक शब्द चल पड़ा है, एटिकेट्स। एटिकेट्स तो महाराज जी इस नाम अध्याय के अंदर एक बड़े अच्छे ढंग से बता रहे हैं। इतना टाइम तो है नहीं, मैंने तो थोड़ी सी आउटलाइन आपके सामने ड्रॉ कर लेनी है। मालिक इसमें ये बताना चाहते हैं, ध्यान देना, ये राज क्या है। हाँ, वैसे तो भगवान सर्वव्यापी हैं और कण कण में, जन जन में, मन मन में व्याप्त है, बिल्कुल। पर यहां एक निराली बात कहते हुए आगे उपदेश देते जा रहे हैं। क्या? ना लोगों में हूं, ना मुझ में है लोग, जरा देखना ये मेरा राज। भगवान जी का ये बड़े चोटी का राज है, बड़ा चोटी का राज। भगवान तो कहते हैं मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। और या कहते हैं ना मैं मुझ में है लोग, न लोगों में हूं, न लोगों में हूं, न लोगों में, न मुझ में है लोग। ये तो कंट्राडिक्शन हो गई।
अर्थात परस्पर विरोधी बात नहीं, नहीं 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 नहीं। जैसे सूर्य देवता को वाणी लग जाए और कहे कि जितने भी जलाशय हैं, तालाब हैं, जल जम आशय, कितना प्यारा शब्द है। जितने भी सरोवर हैं, जितनी भी नदियां हैं, जितने भी घरों में टब पानी के भरे हुए बाल्टियां हैं, उन सब में मैं हूं, लेकिन नहीं, मैं होता भी नहीं हूं। क्या मतलब? उनका प्रतिबिंब है। ओनली शेडो ऑफ दी स्काई सन। तो भगवान तो सर्वव्यापी है, उनका आभास है कण कण में, जन जन में, मन मन में। यहां से मेरे भगवान ने शुरू किया, इसलिए इस अध्याय को भगवान क्या कह रहे हैं, बड़े राज की बात है, पत्ते की बात है। जीव ने अपने आप को बाहर से हटाकर अंतर्मुखी करना है। क्यों? क्योंकि भगवान की सिवा तो गति नहीं है। जब हम भगवान की पूरी मात्रा बढ़ा देती हैं, तभी हमारी मानसिक वृत्तियां बाहर से हट जाती हैं और एक स्थान में अंदर रूप में अंत केंद्रीभूत होती है। इतनी बात बताते हुए भगवान आगे चल देती है, आगे निकल जाती है। क्या जब आता हूं इंसान में पहने लिबास, नहीं परवाह करते मेरी नाचनास, मेरी शान आली नहीं जानते। क्या बोलूं आगे? शहनशाह मुझको नहीं। ये रजोगुणी तमोगुणी जीव के लिए कहा गया कि जब मैं अवतार लेके आता और पूरी शक्तियां लेके आता हूं, ये नालायक जिनकी बुद्धि पर आवरण पड़े हुए हैं, दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे है, कंस जैसे, वाह शिशुपाल जैसे, ये नहीं जान सकते। क्योंकि जानना किसके, आंखों द्वारा कोई जानना है, बुद्धि द्वारा जानना होता है, मन द्वारा मानना होता है और तन द्वारा करना होता है। तो इनकी बुद्धि पर आवरण है, इसलिए ऐसे इंसान नहीं जान पाएंगे। अब भी इस समय कितने कहे जो भगवान को भगवान रूप में जानते हैं, जो अवतार को उनके असली रूप में जानते हैं, बहुत थोड़े जीव। आप भी अगर दिलो जान से अभ्यास कर रही हैं, तभी आप कामन हो सकेंगे उनके यथार्थ सत्ता को जानने के लिए। या भगवान ने केवल इशारा किया, क्यों नहीं जानते? क्योंकि बुद्धि के आवरण नहीं उतारते। कितने राज की बात भगवान ने बता दी, कितने पत्ते की बात। तो फिर सवाल उठा भगवान पर, भगवान जी आपको नहीं आते, फिर क्या करती है वो देवी देवता मनाते रहती है, देवी देवता मनाते रहती है। क्यों? अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। आज का नर नारी के अंदर क्योंकि भगवान की महत्ता दी नहीं, तो अपनी कामनाएं इतनी बढ़ा रखेंगे, ये मेरी पूरी हो जाए तब मैं शांत हो जाऊंगी। ये फतूर आज एजुकेटेड के अंदर भी समाया हुआ है कि जब तक मेरी ये कामना पूरी नहीं होती, तब तक कभी भी मैं जीवन का 4 दिन आराम से नहीं काट पाऊंगा, मेरा भविष्य कभी भी ब्राइट नहीं होगा। बड़ी ब्लंडर है मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरे भाइयों, बड़ी भारी भयानक भूल है जो इस प्रकार की बकवास, इस प्रकार की भयानक भ्रांति, मेरे पास 2 ही शब्द अपनी राष्ट्रभाषा के, भयानक भ्रांति फैली हुई है चारों ओर। इसकी बड़ी भारी हानि है। बड़े बड़े पढ़े लिखे हजारों की तादाद में देवियां मनाती फिरती हैं, पहाड़ों के साथ टक्करें मारती फिरती हैं। अभी आपने देखा कितने ही कुर्बान हो गए। कहां जा रहे थे? कहां? अमरनाथपुरी। कितने कुर्बानी कर गए और कामना लेके जाती हैं। वाह, अभी अभी कुछ दिन पहले आपने ये दुर्घटना सुनी होगी, कितने ही कुर्बान हो गए वहां पर। तो ये क्या होता था? भगवान के इन विचारों को पता ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है कि जो देवों को पूजे वो देव को पाए, परस्तार मेरे पास आए। इन घुघुओं को पता नहीं। महाराज जी ने एक बड़े राज की बात क्या बताई, इसलिए इस अध्याय को राज का, बड़े राज की बात बताई। हो मेरी देवियों, अब भोली भाली देवी न बने रहो, बल्कि यथार्थ रूप में मातेश्वरी बनिए, भगवान की दिव्य शक्ति का प्रयोग कीजिए। आप ये इसी प्रकार के कमाने धमाने न रह जाना मेरे यंगस्टर्स। जागिए और भगवान के ज्ञान को लेकर के बढ़ चलिए आगे। ये कामनों के पुतले, वासनाओं के पुतले, जिनको मेरे भगवान ने कहा अवश्य उम्मीदी, अवश्य अमल, अवश्य इल्म, इनका समझ में खलल, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, तमोगुण वही अक्ल है बिल्कुल।
इनकी हर बात उल्टी है, हर कामना को बुद्धि से काम लेना होता है। तो सन्नो बुद्धि तो मारी हुई है, उनको पता ही नहीं लगता कि उचित अनुचित क्या है। वो देवी देवता बनाते फिरेंगे, इतने बड़े बड़े दूर जाते फिरेंगे, मेरी ये कामना पूरी जाएगी, मुझे अच्छा घर बार मिल जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मुकदमा मेरे अनुकूल हो जाएगा, मुझे ये बीमारी है, मेरे पेट में गोला है, डॉक्टर कहता आज नहीं तो परसों तो मर जाएगा, मैं देवता बना लूंगा तो मेरी मौत नहीं होगी, मैं मृत्युंजय का पाठ करूंगा, फिर मैं मरूंगा नहीं। भगवान का ये नियम चला जाएगा कहीं आकाश में, जो पैदा हो मौत उसको आए से। मौत तो अटल नियम है, लेकिन ये छोटी बुद्धि वाले और कामना के पुतले इस बात को बिल्कुल नहीं जानते, उल्टी पुल्टी भावना विचार रखते हैं। तो भगवान ने कहा अगर ये दिन रात देवी देवता खुश करते भी रहे तो क्या होगा, कामना पूरी हो भी गई फिर क्या होगा, स्वर्ग मिल जाएगा। ये बात बड़े गौर से सुनिएगा। मैं कैसे अपनी हिंदू जनता को समझाऊं, जो रात्रि वाले उनको होश आने ही नहीं देते, एक कामना पूरी की दूसरी कामना की बीज डाल के जाते हैं। कमाल है, बड़े पाप के भागी है लोगों को समझ बाग दिखा देना। और भगवान ने अभी राज खोल दिया कि अगर इतने देवी देवताओं को दान कर, पुण्य कर, ये कर वो कर, तो क्या होगा, देवलोक में चले जाएंगे। नामेदानी बड़े राज की बात बताई, देवलोक में जाके वहां अपने इतने पुण्य की हुए पुण्यों को खाएंगे। तो खाते खाते तो क्या होती है, सियाने कहा करती हैं, खाते खाते तो कुएं भी खाली हो जाती हैं। जो कभी आपने सुरमा डाला हो तो सुरमे में दादी अम्मा पीस के सुरमा डालती थी चांदनी रात में। हाँ, तो सलाई के साथ कितना लगता है, थोड़ा सा सलाई की दोनों तरफे सोना दाई में डाला बाई में डाला तो साल में 1.5 साल में सुरमा खत्म हो जाता था। हालांकि जरा सा सलाई के साथ लगता है। इस तरह बात पुण्य खत्म हो जाती है पुण्य लोक के, अपने देवलोक के अंदर। भगवान की ये बड़े राज की बात है जो मैं किसी ने नहीं बतलाई। फिजाओं में जन्नत की खुशियां मनाए मगर होके खाली यही लौटा। जब पुण्य जीव का खत्म होते हैं, एकांत में बैठ के विचार करना, मैं तो सिर्फ आउटलाइन दे रहा हूं आपको, ना मैं दया का सार बता रहा हूं। और हो सके तो किसी और के भी गलती को दूर कर देना। पुण्य खत्म हो गए तो फिर धक्के खा के जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। तो वही पुण्य अगर भगवान के नाम पर किए जाते, जीव मुक्त हो जाता, जीव भगवान की जात में समा जाता। बड़े रास की बात मेरे भगवान ने इस अध्याय में ये बताई, मगर हो के खाली यही लौट आए। ऐसा जीव जब इस राज को जान लेता है, इस राज को पकड़ लेता है, फिर क्या करता है, वो भगवान का अनन्य पुजारी बन जाता है। नाम अध्याय का 22वां श्लोक दुनिया भर में बड़ा ही पॉपुलर जी, पॉपुलर को कहते हैं अपनी भाषा में लोकप्रिय, साधक प्रिय, भगत प्रिय। नाम अध्याय का कौन सा श्लोक, 22वां श्लोक। नाम अध्याय का कौन सा श्लोक, 22वां श्लोक। कौन सा, जो करती है खालिस, जो यक दिलो जी में न रखे दुई, करूं आजते उनकी पूरी तमाम, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। अनन्य चिंतन तमाम, ये जनाब, ये जबान याद ऐसे श्लोक होना चाहिए। अनन्य चिंतन तमाम ये जनाब पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहामी आहम। बड़े मार्के का जो मेरी देवियों, भेंट रूप में, तोहफे रूप में, गिफ्ट रूप में मेरे से नावेदाय का 22वां श्लोक लीजिए। ऐसे जीव जिनको पता लग जाता है कि देवी देवताओं का ये हाल, और कामना पूरी करने के बाद कामनाओं में तृप्ति नहीं देनी, मैंने ऐसे ही धक्के खाने हैं, तो फिर पूर्ण पैर वो भगवान के पुजारी बन जाते हैं। आप जैसे नौनिहाल, आप जैसे मेरी बड़ी अच्छी देवियां फिर अपना मन वो इस उसमें नहीं लगाएंगी, बल्कि चारों ओर से अपने मन को विड्रॉ करके भगवान में लगा देंगी। तो जब जिसका मन इधर उधर न लगे, केवल भगवान में लगे, तो हमारे शास्त्रीय शब्द है अनन्य पुजारी। अनन्य मैंने एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ ऑलमाइटी, एक्सक्लूसिव, excluding divine from every direction, from every name and form, and including in one. Then in our Matri we say अनन्य पुजारी। वाह वाह, कि वो मेरे भगवान का बड़ा अनन्य पुजारी है। Because he has withdrawn his mind from every direction, from every name and form. वाह मेरे कृष्ण, इस शब्द को चूम लो और अपने आप को बनाने की चेष्टा करो। अनन्य पुजारी,
अन्य की ओर नहीं जाता मन जिसका, शब्द तो अन्य होता है, अन्य कोई शब्द नहीं। अन्य आ, आधा ना, या अन्य में दूसरा, तो आ के आगे फिर आ लगा तो अनन्य, जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाती है, इस तरह आ में जब फिर आ लग जाए तो प्लस हो गया, जिसका मान अन्य की ओर नहीं जाता। यह है चोटी की भक्ति, जिसका मान, अब तो शादी कर ली, अन्य पुरुष के चिंतन, अब बाबा कदापि में ही शादी हो गई, अन्य नारी अब नहीं, मैंने सारी फाड़ के रख दी है, जितनी भी अखबार से मैंने फोटो मंगवाई थी, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। बहुत अच्छे, तभी तो आपको सारी जिंदगी एक लड़की के साथ या एक पुरुष को पति मान करके गुजार लेंगे। जब आपका मन किसी को ऊपर भी सपने में भी न जाए, हमारी आंखें में ना दूसरे पुरुष पर उठे, भले उनका कद छोटा हो या लंबा हो या जैसा भी हो, जो हमारे मुकद्दर में है मिल गया, बस कोई बात नहीं है, जैसा भी है, जिस भी हाल में गए, जो मेरे मालिक ने दिया मुझे ठीक है, बस। इस तरह भगवान का भक्त हमारे जैसे जो कल्याण करके जाना चाहते हैं, जानो कल्याण करके रहना चाहती है, मैं एक मालिक के सिवा किसी का भी चिंता नहीं करते, क्योंकि हमारी बुद्धि में प्रभु जी ने यह बिठा दिया है कि भगवान से ही मेरा कल्याण हो सकता, केवल भगवान ही मेरा कल्याण करेंगे, एंड नन एल्स। वो देखिए अर्जुन ने कितना अच्छा में पाठ पढ़ाया है, भला दूसरा है जहां में कहां करे दूर मेरे जो वह गुमा। आपके सिवा और कौन है जाता जो मेरी बिगड़ी बना सके, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। आपके सिवा और कौन है जो मेरा लोक परलोक बनाने में समर्थ हो। यू आर दी ओनली हाईएस्ट अथॉरिटी, ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। बहुत अच्छे, यू आर दी ओनली हाईएस्ट अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी। पढ़े लिखे बच्चों, आपके पास भी एक पढ़ा लिखा आया हुआ है, जैसी जनता होती है रब के दरबार से वैसे ही भेजे जाती है, शुरू से लेकर अब तक। बात मजा भी तब आता है जब हमारा मन और कहीं ना भटके, एक में सेंट्रलाइज या केंद्रीभूत हो जाए, एक के अंदर मन की बिखरी वृत्ति सब एक में आ जाएगी, बड़ी जल्दी अपना कल्याण कर। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो सदा ही मेरे दिव्य प्रेम में लगे रहती है, उनकी सब जरूरियात जिंदगी मैं पूरी करता। ये बड़े मार्के का फरमान है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। और उनका सारा प्रबंध भगवान, क्योंकि उनकी वृत्ति तो कहीं लगती नहीं, उनका मन में देवियों कहीं लगता नहीं। क्या मीरा भूखी मर गई? हाय, ऐसा कहना भी कितना पाप है। क्या कबीर जी का कोई बात नहीं बनी जो अनन्य पुजारी थे? तुलसीदास जी, हाय, तुलसीदास जी तो भिक्षा ही मांगनी बंद कर दी थी मेरे देवियों। एक दिन की रोचक घटना सुनाऊं। दोपहर के बाद उनके मन में था कि जब जीव खा ले और जूठी कोई कंडल बच गए हो या जूठी रोटी बची पड़ी हो, आधी रो तोड़ के खा ली, आधी बच गई है, तब वो जाते थे मांगने के लिए दोपहर के बाद। मतलब छाया ढले, कोई 2 बजे जाते थे, रहते थे शमशान में। गुसाई तुलसीदास संत शिरोमणि जी। तो एक दिन अपने स्वभाव के अनुसार, अपने नियम के अनुसार जा रहे थे, तो वो कोई दूसरे रास्ते चले गए जहां एक बहुत बड़ी सेठ जी की बिल्डिंग बन रही थी, और कितने मजदूर तगारियां उठा उठा करके दूसरी तीसरी मंजिल पर सीढ़ियों द्वारा चढ़ चढ़ के इतनी शक्ति लगा के दे रहे थे। तो जब वो ऊपर तगारियां खाली करके नीचे आए तो गुसाई जी खड़े हो गए, भाई राम राम, संत जी राम राम, ये तुम्हारा मकान है? नहीं, हमारा मकान तो नहीं। किन का है? वो जो खड़े हैं परे सेठ साहब। तो तुम्हारी मत तुम्हारी गई है, तुम इनके लिए इतने चोटी की ये कष्ट उठा करके तगारियां बोझ वाली ले जाती हो। बड़े ही भोले हो संत जी। क्यों? शाम को ये हमें मजदूरी दे देती है, दिन भर हम इनका काम करती हैं, शाम को हमें मजदूरी मिलती है, उसी से खाने पीने की चीजें घर में ले जाती हैं, हमारे बच्चे हमारी पत्नी खाती है, शाम को मजदूरी मिलती है। लानत मारी अपने ऊपर, मारे जोर के थप्पड़ गुसाई जी ने अपने शमशान को वापस। और बड़े चोटी के कवि है, मानो सरस्वती उनकी वाणी पर बैठ चुकी है। और क्या कहते हुए गए, ये एक दोया उनके मुंह से निकला, कितनों का कल्याण हो गया इसी दोए से। वो तुलसी विलंब न कीजियो, अब देर न कर,
जपियो नाम सुजान। जो तू भिक्षा में टाइम लगाता चल वो भी रात दा भजन कर। तुलसी, याद रखिए जरा जबानी, तुलसी विलंब, विलंब मेरे देर, तुलसी विलंब ना कीजिए, जपियो नाम सुजान। भगवान का पवित्र नाम का आप भी जाप कर ले। जब जगत मजबूरी देता है तो क्यों रखे भगवान। जब जगत शाम को मजदूरी दे देता है ओए तो रब तेरी मजदूरी रखेगा आएगा। आप मेरा दिल की पट्टी पे लिखो। मेरा हैंड राइटिंग बहुत अच्छा, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूं, बड़ा खूबसूरत है मेरा हैंड राइटिंग। आपके दिल की पट्टी पे लिख दूं, तुलसी विलंब न कीजिए, जपियो नाम सुजान। जगत मजूरी देता है, बोलो आगे, क्यों राखे भगवान। जब ये जगत शाम को मजदूरी दे देता है तो तू सारा दिन जिसकी मजदूरी करेगा वो रख लेगा। तब से शरीर के छूटे तक स्वामी जी ने भिक्षा मांगनी बंद कर दी। इधर देखिए हजूर गीता जी में कह रही है, करूँ हाजते उनकी, क्यों, क्योंकि वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम। पूरा यकीन जानिए, यह बात बिल्कुल सत्य है। जीव में कमी है, भगवान की दया में कोई कमी नहीं। हमारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। हाय मैं रुक जाता हूं, मेरे साथ शामिल हो जाओ। हमारे श्याम सुंदर दया के समुंदर, मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर, मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। ओए मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर, मारे श्याम सुंदर दया के समुंदर। बहुत अच्छा है। यहीं से ले लो, नवेदाय का 22वां श्लोक जो भगवान जी ने वचन दे रखा है। किन के लिए, जो करती है खालिस इबादत मेरी, अनन्य चिंतयन्ता माम, ये जना पर उपास थे, जिनका मन किसी और का चिंता नहीं करता, केवल भगवान का चिंतन करता है। भगवान कहते उनकी रखवाली करना पूर्णपेन मेरा धर्म है, मेरा काम है। इसके फौरन बाद हमें समझा दिया इसी अध्याय के अंदर, जो भगवान ऐसा करती हैं तो केवल भक्तों करती हैं। ये नालायक आदमी, नास्तिक आदमी हमें भड़का देते, ले भगवान तो पक्षपाती हैं, जो उनका भजन सिमरन करती है सिर्फ उसी के जरूरियात जिंदगी पूरी करती है। तो भगवान तो सर्वज्ञाता है ना। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं सारे जहां का हूं, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। इसी 9वें अध्याय की पुकार जे भगवान कहते मैं तो सारे जहां का माता पिता हूं, हर एक की रखवाली करता हूं, पर करूं क्या, ये जो दिन रात लगे हुए गए इनके लिए मुझे खास करना पड़ता है। कितने बच्चे आपके? 4। तो 4, हाँ, एक के लिए सारा दिन लगी रहती है। क्या करूं, क्यों, ये मेरी गोदी का बच्चा है, इसी को मैंने खिलाना, इसी को पेशाब कराना, इसी के शौच कराना, इसी को मैंने दूध देना, क्योंकि ये गोदी का अबोध बच्चा है। वह आपकी कसम है, वो भोले भाले भगवान के जो पूर्ण रूपेण सच्चे भगत है वो अबोध बच्चे, उनकी विशेष निगरानी भगवान को करनी पड़ती है। मगर वो जो पूजे बस को यकीन, वो मुझ में गए, मैं हूं उनमें मकी। एक हाथ में बैठ के विचार करना। वैसे तो सबके माता पिता है, चूंकि माता पिता क्यों है, वो जन्म देती है और पालन करते हैं। वो जनरेटर है, ऑपरेटर है। ओए होए ओए होए ओए, गॉड इज जनरेटर एंड ऑपरेटर एज वेल। हाँ, वो सबकी निगरानी करती है। प्रभु देता भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काठ में गए, फिर चिंता कारत है करनी जब डोरी उनके हाथ में। वो तुम्हारी माए बाप है,
इसलिए हमारा तो पुरुषार्थ करना धर्म है। भगत की जरा विशेष निगरानी जाती है, क्योंकि वो अपने कमाने की चिंता छोड़ देता है। उसके मन में इतना रस आ जाता है, इतने मस्ती आ जाती है, इतना अंतर्मुखी होकर एक में को जाता है कि उसको नई फीलिंग रहती है कि मैंने कमाना है, तो फिर भगवान जिम्मा ले लेती है। ऐसे मॉडर्न में लूं, विवेकानंद भूखा मर गया का, हाय विवेकानंद के जीवन में तो बड़ी अलौकिक घटना घटी है। इसलिए गुरुदेव महाराज जी के जीवन में कितनी, स्वामी रामकृष्ण महाराज जी के जीवन में अलौकिक घटना घटी है। महाराज जी को करना पड़ा, हर रूप में प्रभु करते हैं। यही नामाध्याय हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और कहता है ऐसा भगत जो प्रेम में भर जाता है, अत्यधिक प्रेम में, उसका जो दिव्य प्रेम है वो छलकता है। छलकना होता है बच्चे, ओवरफ्लो करना। 3 किलो बर्तन के अंदर आपने 4 किलो पानी डाल दिया तो बाकी पानी छलकेगा ना, ओवरफ्लो करेगा, नो डाउट। इसलिए जिनका प्रेम छलकता है, व्यवहार में छलकता है, भगवान की दिव्य स्मृति और मधुर स्मृति में छलकता है। रात को उनके जब बैठते हैं एकांत में, उस समय जोरदार छलकता है। तो भगवान कहते जिनका ऐसा प्रेम छलकता है, हाँ वो इतना प्रेम आया उस बिचारी को पता ही नहीं लगा, मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने गुद्दा देना है। इसका केले का गुद्दा होता है वो देना, खाती है ना हम, छिलके नीचे फेंकते हैं। इतना प्रेम बड़ा हुआ है, सुरत भी नहीं, गुद्दा नीचे फेंक रहे, छिलके दी जा रही है। वो छिलके व्यवहार को बड़े डिलीशियस, इतने मीठे, इतने प्यारे लगे। आप जानती हैं, आहा आहा और धन्य का साग, आप जानती हैं, वाह। तो क्या भगवान ने साग देखा? क्या भगवान ने छिलके देखे? क्या भगवान ने जूठे बेर देखे? नहीं, भगवान ने उसमें छलकता हुआ प्रेम देखा। वो फलों के, पानी के, पत्ती की, बड़े मार्की की बात, बड़े गजब की बात भगवान ने यह कर दी। कैसे जीव कमाल कर देते हैं। भगवान फरमाते जाती हैं इस 9वें अध्याय में, और आगे कहती है कोई बात नहीं, अगर कोई मेरे इस वचन को देख जाकर भजन करना चाहता है, लिखा था पापी दुराचारी, तो भगवान ने इस अध्याय में वचन दिया, कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा दिल से परस्तार गए। अब उसने पक्का इरादा कर लिया है कि जब मैं पापी था, दुराचारी था, लंपट था, मैं डाकू था, या मैं जुल्म सितम जो है ढाया करता था, अब नहीं, अब मैंने लाजमी तौर पर भगवान का प्यारा बनना है। तो क्या बनना गए हमारे रत्नाकर जो घर घर में वाल्मीकि बन गए, घर घर में पूजा हो रही उनकी। हाँ, हमारी पिंगला वेश्या और बाद में इतनी चोट खा के कहां से कहां निकल गई। हमारी चिंतामणि जो बिलवा मंगल के प्रेम में भर गई थी, बिलवा मंगल रोज जाता था उसके घर में, और आखिर बिलवा मंगल ने अपनी आंखें फोड़ डाली। सूरदास जी जन्म से अंधी है, बिलवा मंगल बाद में उन्होंने गरम गरम सलाखें डाल के अपने को अंधा कर लिया था। बड़ा फर्क दे, बिलवा मंगल जन्म से अंधे नहीं थे, बाद में अंधे, चुके वो औरत के चेहरे पर फिदा थे तो बार बार धोखा खाते थे। तो वही चिंतामणि जब देखा कि मेरा प्यारा आंखें फोड़ करके भगवान के दर्शन कर चुका है, धक्के खाती करती भजन करती हुई आखिर में दोनों इकट्ठे मारे वृंदावन के अंदर। हाथी वेश्या, तो भगवान ने ये थोड़ा देखना है, ये इसी अध्याय में है। मेरे भगवान ने कहा क्या क्या था, कोई पाप के पेट से हो, कोई वो हो वैश्य या शूद्र या स्त्री, मुझे आस राजा बनाएगा वो आला मनाजिल को। हमारे भारतीय इतिहास साक्षी है, हमारे पुराण साक्षी है, जो बता रहे हैं, समझा रहे। विवेकानंद नास्तिक, अभी ले लो, इसी 20वीं शताब्दी की बात, जिनका नाम नरेंद्र था, पर राम से परमहंस के संपर्क में आके इंटरनेशनल महात्मा के नाम से बरसों तक पुकारे जाएंगे। कितना गुड़ा रंग चढ़ गया, वाह वाह। और विवेकानंद के संपर्क में आकर कई भगवान के प्यारे बन गए, देश के और विदेश के। कितना रंग चढ़ा दूसरों पर, क्यों नहीं।
उसे भी समझ ले कि ये हम कभी ना भुला पाएंगे, उसे भी समझ ले कि साधु है वो कौन, इरादा में नेकी के जिन्हें पक्का इरादा कर लिया। क्या मैंने भक्ति कमाने, क्या मैं दुराचारी था अब नहीं, अब मैंने सदाचारी बन के देखना है। हाँ, मैं जरूर भगवान का प्यारा बन के अपना जन्म सफर कर लूंगा। कई कर गए। ये एक बड़े मार्के की बात है जो भगवान ने कहा मैं कहां छिपा हूं, क्या देना नाम अध्याय में बता रहा है। और मेरी ओर देखो, वो देख मेरी बेटी, नाम अध्याय क्या कर रहा है, भगवान कहां छिपी है, इरादे में, पक्के इरादे में, अनशेकेबल फेथ में। वेयर इज लॉर्ड कृष्णा? इन द अनशेकेबल फेथ, इन द अनशेकेबल डिटर्मिनेशन। सुनो मेरे पढ़े लिखे बच्चों, ओ मेरी एजुकेटेड देवियों, भगवान कहां है? भगवान पक्के इरादे में है। जहां पक्का इरादा है वहां भगवान कहते हैं मैं ही तो हूं, मैं उसकी बात पूरी कर देता हूं, मैं उसको पक्का बना देता हूं। आए गए कितने मार्के के बाद भगवान जी का ये बात कभी बुलाने योग्य है नाम अध्याय की? क्या कोई आदमी घर से बदकार गए मगर मेरा दिल से परस्तार गए, उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादे में नेकी के यक्षी हो जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकून दायमी पाएगा। और जब वो सदा रहने वाली शांति मेरे से ले लेगा, वो चोटी का धर्मात्मा बन जाएगा, वो अपना जन्म सफल कर लेगा। नहीं नहीं, वो मेरी जात पे सदा को ये समा जाएगा। पक्के इरादे में इतनी ताकत जी सरकार, पक्के इरादे में ताकत नहीं, पक्के इरादे में भगवान जी बैठ गए हैं, पक्के इरादे में प्रभु जी समा गए। हम भी पक्का इरादा करके अपने आप को तार लेंगे। ना भूलना इस अध्याय की बात जो इल्म सही है और राज़े सही है। ना भूलना मेरी देवी मेरे सजनों, आप भी पक्का इरादा करो कि मैंने इस जन्म में अपना कल्याण कर जाना है, तो आपके इरादे में भगवान जी हो जाएंगे। बिल्कुल ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पक्के इरादे में भगवान जी, जहां अनशेकेबल फेथ है, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन है, ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा इज देयर। कितनों की जीवनी आपने पढ़ी है और पढ़ो, भक्तों की जो पहुंचे हुए भगत थे, जब उन्हें पक्के इरादे किए भगवान उनके साथ शामिल हो लिए। हम पक्के इरादे करें कि हम लोग तो अपना तर जाना है, इसी जन्म में भगवान जी के अनुसार उपदेश को अपना करके हमने तर जाना है। तो भगवान ने कहा क्या, वो धर्मात्मा जल्द, बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा और सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लेगा मेरे से। प्रभु कह रहे हैं तो ये किसकी बदौलत? पक्के इरादे की बदौलत। पक्के इरादे में भगवान जी आ गए कि मैं तुझे ताकत दूंगा, जब तूने पक्का इरादा कर लिया कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। या एक भारतीय कवि कहता है जो मैं सुनाए बिना रह नहीं सकता, जी हे मेरे भगवान, वाह जी देखा मैं अपने ताई कुछ नहीं हो मेरे पल्ले। अगर मैं अपने इरादों और विचारों को देखूं तो मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं। ठेठ पंजाबी है, ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी ओ दादा बल्ले बल्ले बल्ले। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले बल्ले बल्ले। ये है आपका प्यारा प्यारा उत्साह भरने वाला नामाध्याय। इस दृष्टि से एक बार फिर पढ़ना, कितना गजब ठा रहा है ये नामाध्याय। ये थी इसका थोड़ा सा सार या क्रीम इस अध्याय की। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे। कृष्ण जी जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
हरे, बहुत अच्छे। हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे, हम भगतन के भक्त हमारे वचन तेरे याद आ रहे। बहुत अच्छे। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया गिरा रहे। कृष्ण जी शाबाश शाबाश। वाह 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 वाह। कृष्ण जी तेरी गीता को श्रद्धा से सुनते जा रहे, हर मुमकिन साधना को करके कदम गया बढ़ा रहे। कृष्ण जी तेरी, बहुत अच्छे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत अच्छे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
वले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।